औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स जा रहा था तो गुज़रते हुए उसके जो कंधे पे एक चादर थी, उसने चादर अपने कंधे पे रखी हुई थी। अचानक उसके करीब से एक शख्स गुज़रा, उसने चादर छीनकर भागना शुरू कर दिया। जैसे वो शख्स अपनी चादर बचाने के लिए उसके पीछे भागा और उसने देखा कि ये सफ़र काफ़ी दूर तक कर चुका है, उसके बाद वो शख्स क्या करता है कि बजाय वो उसके पीछे भागता, उसने अपनी दौड़ कब्रिस्तान की तरफ शुरू कर दी। मतलब जिस तरफ कब्रिस्तान था उस तरफ उसने दौड़ना शुरू कर दिया। चोर उसके अपोजिट मतलब दूसरी तरफ भाग रहा है और वो जो शख्स था उसकी जो मंजिल थी, जो रवानगी थी, जिस तरफ मुंह करके जा रहा था वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। तो जब वो कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ हाँफते हुए एक साइड पे बैठ गया। तो एक शख्स ने पूछा कि जनाबे वाला, आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? अभी तो शाम का टाइम हो चुका है, मैंने देखा आपको 1 घंटे से 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो वो शख्स कहता है कि दोस्त, मैं वहाँ जगह से जा रहा था तो वहाँ से गुज़रते हुए एक शख्स था जिसने मेरी चादर चुराई और मेरी चादर पे झपटा जो मैंने कंधे पे रखी हुई थी और उस चादर को लेके भाग गया। और जैसे ही वो चोर भागा, मैं उस चोर के पीछे भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि वो ताकत में ज़्यादा था और वो तेज़ी से भाग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अब इसके पीछे नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए मैंने कब्रिस्तान का रुख किया और यहाँ पे आके बैठ गया। तो पहला शख्स कहता है कि बरखुरदार, ए मेरे दोस्त, तू गलत जगह पे आ गया है। या तो तुम्हें चाहिए था कि चोर के पीछे भागते, उस चोर को जाके पकड़ते। अगर चोर आपसे नहीं पकड़ा गया तो आपको चाहिए किसी काजी के पास जाओ, किसी अदालत में जाओ, किसी थाने पे जाओ या किसी इलाके के वडेरे के पास जाओ, जाके वहाँ पे कंप्लेन करो और उन्हें बताओ कि ये शख्स जो है मेरी चादर चुरा के भाग गया है, ये शख्स चोर है। तो वो शख्स पहला कहने लगा कि जनाब, मैं गलत जगह पे नहीं आ गया, गलत जगह मुझे आप बता रहे हो। मैं जिस जगह पे आया हूँ ये ठीक जगह है और इस जगह पे मैं बैठूंगा, वो जहाँ भी जाएगा, वो जितना बड़ा चोर ही क्यों ना बन जाए, वो जितना बड़ा ताकतवर क्यों ना बन जाए, मेरे दोस्त, उसने यहाँ पे आना है। ये कब्रिस्तान वो जगह है जहाँ अमीर, फ़कीर, गरीब, बादशाह सब ने यहाँ पे आना है। सबकी आखिरी मंजिल यही है, उसने यहाँ पे आना है। तो पहला शख्स निदामत से शर्मसार होकर सर नीचे झुका लिया और कहता है कि मेरा दोस्त, तू ठीक कहता है, वाकई आज आपने मेरी आंख खोल दी कि दुनिया को तो मैं बहुत बड़ी चीज़ समझ रहा था। इस दुनिया में जो भी कुछ हमें मिलता है वो आर्जी है। जैसे एक बंदा किसी बस के अंदर सफ़र कर रहा हो और जब वो बस की सीट पे बैठा हो, उसका 5 घंटे का दौरानिया हो या 10 घंटे का दौरानिया हो, अगर उस दौरान उसे कोई बर्गर, कोई फास्ट फूड, कोई चीज़ दी जाए कि आप इसे खाओ, जो आपसे बच जाएगी वो आपसे वापस ले दी जाएगी, आपके काम नहीं आएगी, तो मुझे ये बताओ कि वो कितनी चीज़ उठाएगा? मेरे ख्याल है वो सोचेगा कि मेरा 5 घंटे का सफ़र है, बस से नीचे उतरने के बाद मुझे ये चीज़ तो नहीं दी जाएगी। अगर मैंने 10 बर्गर उठा लिए, 5 खाए और 5 बच गए, तो जब मैं बस से उतरूँगा तो वो 5 बर्गर मेरे नहीं होंगे, वो तो मुझसे ले लिए जाएंगे। तो मैं फिर 5 बर्गर का वज़न क्यों उठाऊँ? मैं वही 5 उठाऊँ जो मैंने खाने हैं। तो दोस्त, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 4 या आखिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 बर्गर उठाएगा जो 5 घंटे में खा सकता है। वो शख्स कभी 20, 50 या 100 बर्गर नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कितना सफ़र करना है, 5 घंटे के बाद उतर जाना है। तो दोस्तों, ये दुनिया भी एक सफ़र है। उस बस के सफ़र का तो पता है कि 5 घंटे का है, लेकिन हमारे इस घंटे का कोई पता नहीं, हमारे इस सफ़र का, ज़िंदगी के सफ़र का कोई पता नहीं। ये एक लम्हे का भी हो सकता है, ये 10 साल या 50 साल का भी हो सकता है। तो हमें भी चाहिए कि बजाय इसके कि हम दुनिया में दौलत इकट्ठी करें, दौलत के पुजारी बन जाएं और जिस मकसद के लिए हम आए थे उस मकसद को भूल जाएं ना। मेरे दोस्त, आप अपने मकसद को टारगेट करो। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया में हमें भेजा, हमारे साथ रिस्क का वादा किया है। हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें दुनिया में रिस्क दूंगा और किसी इंसान को भूख से नहीं मारूंगा। आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, स्टेटस में फ़र्क हो सकता है लेकिन कोई शख्स भूख से नहीं मरेगा।
یہ اور بات ہے کوئی ڈبل روٹی کھائے گا اور کوئی سوکھی ہوئی روٹی کھائے گا، لیکن بھوک سے مرتے ہوئے میں نے کوئی شخص نہیں دیکھے۔ میرے دوست، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ جنت کا آپشن دیا ہے کہ آپ اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لیکن رزق کا وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا میں جا رہے ہو، جب تک تیری آخری سانس ہے میں تیرا رزق بند نہیں کروں گا۔ تو پھر ہم کیوں اپنی منزل کو بھول کے جس چیز کا وعدہ ہے رزق کا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جس چیز کا وعدہ نہیں ہے بخشش کا، بخشش کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دوستو، ذرا اکیلے بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے اور یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ آج جو ہم ناجائز کمائی کمائیں گے، ہمارے گھر میں 10 بندے ہیں تو وہ 10 کھائیں گے۔ وہاں ناجائز طریقے سے، رشوت سے، چوری سے، ڈکیتی سے یا کسی کا حق ہڑپ کر کے وہ کمائی لے کے تو ہم آئیں گے، لیکن یاد رکھنا تیرے گھر کے سارے 10 کے 10 بندے، تیری بیوی، تیرے بچے، سارے بندے مل کے کھائیں گے، لیکن جو دوست یاد رکھنا قبر میں حساب تو نے دینا ہے۔ وہاں پہ نہ بیوی حساب دینے آئے گی، نہ بیٹا حساب دینے آئے گا، نہ بیٹی حساب دینے آئے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سن کر آپ اس پہ ضرور توجہ کریں گے، ضرور سوچیں گے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔